एक बार का जिक्र है कि एक खूबसूरत गांव में एक गरीब मछुआरा रामो रहता था। वो हर रोज दरिया पे मछली पकड़ने जाता। एक दिन रामो ने चमकते हुए पानियों में अपना जाल डाला और उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही कि उसने एक छोटी सी मछली पकड़ चुकी है जो बात कर सकती थी। मछली छूटे छूटे सांस लेती हुई रामो से बोली, मुझे वापस पानी में फेंक दो और उसके बदले में मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। रामो ये सुनकर हैरान रह गया। इसने कभी बातें करती मछली नहीं देखी थी। एक लम्हे की सोच के बाद इसने कहा, ठीक है छोटी मछली, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा घर होता ताकि मेरा खानदान आराम से रह सके। मछली ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दी गई है, घर जाओ और देखो। रामो अपने छोटे से कच्चे घर की तरफ दौड़ा। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो क्या देखता है, इसके छोटी से घर की जगह एक शानदार घर खड़ा था। इसने खुशी से अपनी बीवी और बच्चों को यह खबर सुनाई। वो अपने नए घर में खुशी से रहने लगे और छोटी मछली को बहुत शुक्रिया कहा। ताहम जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रामो की बीवी आए दिन और ख्वाहिशात करने लगी। इसने रामो से कहा कि हमें और दौलत चाहिए, एक घर ही काफी नहीं है। रामो न चाहते हुए भी दरिया की तरफ चल पड़ा। दरिया पे पहुंचकर रामो ने मछली को आवाज दी। जब मछली जाहिर हुई तो रामो ने मछली को अपनी बीवी की फरमाइश बताई। मछली ने बिना कुछ कहे इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। रामो जब वापस आया तो देखा कि इसका नया घर सोने के सिक्कों और कीमती जवाहरात से भरा हुआ है। फिर भी यह सब रामो की लालची बीवी के लिए काफी नहीं था। वो ज्यादा ताकत और मशहूर होने की ख्वाहिश करने लगी। इसने रामो को बार बार दरिया की तरफ नए नए मुतालबों के साथ भेजना शुरू कर दिया। हर बार मछली ने ख्वाहिशात पूरी की, मगर हर ख्वाहिश पूरी करने के साथ मछली की आंखों की चमक थोड़ी मध्यम हो गई। आखिरकार रामो की बीवी ने सारे मुल्क की मलिका बनने की ख्वाहिश कर डाली। रामो अपनी बीवी के लालच से बहुत शर्मिंदा होते हुए भी आखिरी ख्वाहिश लेकर मछली के पास पहुंचा। मछली ने थकी हुई और उदास नजर से ये कहा, ये मेरी तरफ से आखिरी ख्वाहिश होगी जो मैं पूरी कर सकती हूँ। जब रामो घर वापस आया तो उसने अपनी बीवी को मलिका के लिबास में देखा। फिर भी तमाम ख्वाहिशात पाने के बावजूद वो खुश नहीं थी। इन सब के बावजूद रामो की लालची बीवी खुश ना रह सकी और आखिरकार अपनी गलती तस्लीम की और रामो से आखिरी बार दरिया जाने की दरख्वास्त की। इसने रामो से कहा कि वो मछली को आजाद करे और मेरी लालच के लिए मुआफी मांगे। रामो ने सारा माजरा मछली को बताया तो मछली ने खुश होकर सर हिलाया और तेजी से तैरती हुई पानियों में गायब हो गई। रामो और उसकी बीवी अपने सादा जिंदगी और अपने पुराने घर में वापस लौट चुके थे। रामो की बीवी ने अपनी तमाम दौलत और ताकत खो दी। रामो की बीवी ये जान चुकी थी कि सिर्फ दौलत से ही सुकून हासिल नहीं किया जा सकता। वो अपनी बाकी जिंदगी का वक्त इस बात का शुक्रगुजार रहते हुए गुजारते रहे कि वो बहुत से और लोगों से बेहतर जिंदगी गुजार रहे, लेकिन वो कभी भी बातें करती मछली को भूल नहीं पाए। और इस तरह रामो और उसका खानदान ये जान गया कि हकीकी खुशी ना दौलत में है ना ताकत में, बल्कि जिंदगी की खुशियाँ तो एक साथ मोहब्बत से रहने में।